लखनऊ के अकबरपुर के बाद कई अवैध कॉलोनियां प्रशासन के निशाने पर हैं। करीब 2 दशक से भी ज्यादा वक्त से यहां रहने वाले लोग होने वाले बुलडोजर एक्शन से परेशान हैं। लेकिन अब अपने आशियाने को बचाने के लिए यहां लोगों ने नया तरीका खोज निकाला है। यह नया तरीका क्या है, जरा देखिए ये रिपोर्ट। लखनऊ के अकबरपुर में योगी के बुलडोजर एक्शन के बाद कई कॉलोनियों पर लाल निशान लग चुके हैं। तो योगी के बुलडोजर एक्शन को रोकने के लिए पंतनगर के लोग नए प्लान के साथ आ गए हैं। न तो वो रुकने को तैयार हैं, न ही झुकने को तैयार हैं। अपने आशियाने को बचाने के लिए यहाँ के निवासियों ने ये अनोखा तरीका निकाला है। शायद ही कोई मकान हो जहाँ आपको घर के बाहर रजिस्ट्री के पेपर चस्पा किए न मिले। पुरुष तो पुरुष, यहाँ महिलाएं भी अपने आशियाने को बचाने के लिए एकजुट हैं। यहाँ पर ये बाकायदा रजिस्ट्री की कॉपी आपको दिखाई पड़ेगी, बिजली का बिल दिखाई पड़ेगा। इसके साथ साथ जो नगर निगम में बाकायदा जो हाउस टैक्स रिसिप्ट होती है वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। पानी का जो जलकल का विभाग का जो यहाँ पर जो बाकायदा बिल है वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट के तौर पर यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो अपने अपने घरों के बाहर चस्पा करते हुए नजर आ रहे हैं। और कुछ इसी तरह की स्थिति पूरे पंतनगर में दिखाई पड़ रही है। लखनऊ के पंतनगर में कोई 20 सालों से रह रहा है तो किसी ने 25 साल पहले अपना आशियाना बनाया था। लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई का पाई पाई जोड़कर मकान बनवाया तो कई लोगों ने बैंक से लोन लेकर मकान बनवाए। यहाँ बने सड़क, पार्क और दूसरे विकास के काम समाजवादी पार्टी से लेकर बीजेपी सरकार में हुए हैं। उसके लिए लगे सिलापट में तमाम लोगों के नाम हैं। यहाँ तक कि 10 साल पहले JNNRM योजना के तहत करोड़ों रुपए खर्च कर यहाँ सीवर लाइन डाली गई। अब लोगों का सवाल यही है कि अगर ग्रीनलैंड था तो यहाँ पर सरकारी खर्च से विकास कार्य क्यों कराया गया? घर बनाया था, बड़ी मुसीबत से घर बनाया है, कर्जा पानी लेकर के, रिश्तेदारों से उधार लेकर के अब ये सरकार गिरा रही है इसको। बैंक का लोन भी है, सारी चीजें है, तो कैसे अवैध हो गई? और अवैध थी अगर तो बनने से पहले सरकार रोक देती है। ये नाजायज है। अब नाजायज कैसे है? हमारी जब रजिस्ट्री है और इस खारिज दाखिल है तो कैसे नाजायज होगा? जिस तरह से यहाँ लोगों का विरोध है उसे देखते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण ने सिंचाई विभाग से नक्शा मांगा है और मकानों पर निशान 3D नक्शे से किया जाएगा। अगर पंतनगर में योगी का बुलडोजर चला तो कम से कम 850 घर ध्वस्त कर दिए जाएंगे। उसी तरह अबरार नगर में 700 घरों पर बुलडोजर चलेगा। रहीम नगर में 200 घर ध्वस्त होंगे तो इंद्रप्रस्थ नगर में 250 मकान गिराए जाएंगे। कुकरेल नदी को पुराने अस्तित्व में लौटाने के लिए ही पहले फेज में अकबर नगर में बुलडोजर चला था। तब भी सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई को सही बताकर बुलडोजर को ग्रीन सिग्नल दिया था, जिसके बाद घरों, कमर्शियल बिल्डिंग और धार्मिक इमारतों को ढा दिया गया था। अकबर नगर में 1169 अवैध घर, 101 कमर्शियल निर्माण गिराए गए। बुलडोजर अभियान में करीब 24.5 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाया गया। दिसंबर 2023 से शुरू हुआ था अतिक्रमण हटाने का अभियान। पहले चरण में अकबर नगर में कार्रवाई पूरी हो चुकी है और अब दूसरे चरण में बुलडोजर की कार्रवाई जल्द शुरू होने वाली है, जिसमें अबरार नगर, पंतनगर, खुर्रम नगर और रहीम नगर में जल्द बुलडोजर की गरज तेज होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।